ठीक है, सबसे पहले बच्चा इस चैप्टर का फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बच्चा मेंडल के अराउंड बनेगा। सबसे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा बच्चा वो मेंडल के अराउंड बनेगा ना। पहला क्वेश्चन होगा कि मेंडल ने जो बेटा 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने बेटा जो 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट किया था बेटा उसका डेट कितना था। जो 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो ड्यूरेशन क्या था बेटा, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप सभी बच्चों को मालूम है उस ड्यूरेशन के बच्चे कितने हैं, 7 साल का एक्सपेरिमेंट कब से कब किया, 1856 से। आंसर बच्चों लो 1863। तो 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट है 1856 से 1863 बच्चा। ठीक है, सेकेंड चीज, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चा लोग उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का नाम बताइए। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये सबसे आसान क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन। मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, मेरे में से सभी बच्चों को मालूम है, आप कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बेटा गार्डन टी। आंसर बच्चों लोग गार्डन टी, गार्डन टी। इसका साइंटिफिक नेम मेरे में से सभी बच्चों को मालूम है। आंसर बच्चों लोग पाइसम सताइवम। अब मुझे बताइए ये पाइसम सताइवम बच्चा किस फैमिली में बिलोंग करेगा। एनसीईआरटी क्लास 11th आपने पढ़ा है, आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है। अब बताइए पाइसम सताइवम जो है किस फैमिली में बिलोंग करेगा, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी या ब्रासिकेसी। तो सभी बच्चे क्लियर है। अब कभी भी बेटा इस क्वेश्चन में स्वीट पी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब बच्चा क्वेश्चन आएगा मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, बेटा आपको करके आना स्वीट पी नहीं करिएगा बेटा, गार्डन पी करके आना है। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम होता है बच्चा लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस। तो स्वीट पी का साइंटिफिक नेम लेथायरस ओडोरेटस। इस पे 2 साइंटिस्ट ने काम किया था बच्चों लोग, जिसका नाम था बैटसन एंड प्यूनेट। 2 साइंटिस्ट ने बेटा इस पे काम किया था, बैटसन एंड प्यूनेट नाम का बच्चा। ठीक है, और उन्होंने 2 थ्योरी दी थी बेटा, एक का नाम था कपलिंग और एक बेटा रिपल्सन थ्योरी। उन्होंने 2 थ्योरी प्रपोज की थी, एक का नाम था कपलिंग और एक का नाम था बच्चा रिपल्सन। कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, कपलिंग और रिपल्सन बच्चा। तो आपको बस इतना याद रखना कि कपलिंग में जो रेशियो आता था बच्चा, कपलिंग में रेशियो आता था वो रेशियो आएगा बेटा 7:1:1:7। और रिपल्सन में बेटा उल्टा कीजिएगा 1:1:7:7:1। ठीक है, कपलिंग एंड रिपल्सन करके कुछ थ्योरी थी जो बेटा बैटसन एंड पुनेट ने दिया था। चलो सेकेंड क्वेश्चन बच्चा, सेकेंड क्वेश्चन, मेंडल ने बेटा कितने कैरेक्टर पे वर्कआउट किए थे। सेकेंड क्वेश्चन, मेंडल ने जो पी प्लांट पे काम किया था तो उन्होंने बेटा रियल में कितने कैरेक्टर को चूज किया था, कितने कैरेक्टर लिए थे और बच्चा कितने ट्रेट लिए थे। तो सिंपल आंसर बेटा नीट में पेपर में आ चुका है, आंसर करके आएंगे। सभी बच्चों को याद है 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर थे और हर कैरेक्टर का 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट था। ठीक है, हर कैरेक्टर के बेटा 2 ट्रेट थे, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। तो 7 कैरेक्टर एंड द 14 ट्रेट, 7 कैरेक्टर एंड द 14 ट्रेट, द ट्रेट इज द 14 एंड कैरेक्टर इज द 7। ठीक, आपसे हमेशा बोला है बच्चा, आप हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक याद करके जाएंगे एग्जाम में। टायर गीका बच्चा आप याद करके एग्जाम पेपर में हमेशा जाएंगे बेटा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। टायर गीका आप याद करके जाएंगे, टायर गीका। 7 कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट, तो ये बेटा डोमिनेंट ट्रेट हो गए, ये बेटा डोमिनेंट ट्रेट हो गए 7। ठीक, पहला बच्चा देखिए, पहला कैरेक्टर कौन बेटा, टॉल यानी हाइट, पहला हो गया बेटा हाइट पे। सेकेंड 2 थे बेटा, वो थे आपके मटर का जो दाना बेटा, सीड का कलर और सीड का शेप। GI बेटा ग्रीन एंड इनफ्लैटेड, याद कीजिए बेटा डोमिनेंट में, तो ये था बेटा पॉड का कलर और पॉड का शेप। और लास्ट थे बच्चे लोग 2 फ्लावर के ऊपर में थे कैरेक्टर, फ्लावर का पोजीशन और फ्लावर का बच्चा, फ्लावर का कलर एंड फ्लावर का पोजीशन। तो सभी बच्चों को एकदम क्लियर है,
क्वेश्चन यही आता है बेटा, जो ग्रीन है वो बेटा ग्रीन ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है? फटाफट आंसर बताइए। ग्रीन जो ट्रेट मेंडल ने लिया वो बेटा ग्रीन ट्रेट डोमिनेंट था या रिसेसिव? और बेटा येलो क्या था, डोमिनेंट था या रिसेसिव था? हमेशा एग्जाम पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो ग्रीन एंड येलो में कभी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका आंसर होगा बेटा ग्रीन ना। ग्रीन एक ट्रेट के लिए बेटा डोमिनेंट है और दूसरे ट्रेट के लिए बेटा रिसेसिव है। अगर आप पॉड के कलर के लिए पढ़ेंगे, पॉड के कलर के लिए पढ़ेंगे बच्चा लोग, तो ग्रीन डोमिनेंट है। लेकिन अगर आप सीड के कलर को पढ़ेंगे तो बेटा ग्रीन रिसेसिव है। ग्रीन बच्चा डोमिनेंट भी है और ग्रीन रिसेसिव भी है। इसी तरह से येलो, अगर आप सीड के कलर के लिए पढ़ेंगे, सीड के कलर के लिए पढ़ेंगे तो येलो बच्चा होगा डोमिनेंट और ग्रीन होगा बच्चा रिसेसिव। ग्रीन अगर आप पॉड के कलर के लिए पढ़ेंगे, सीड के लिए पढ़ेंगे तो बेटा ग्रीन जो होगा सीड के कलर के लिए डोमिनेंट, और बेटा पॉड के कलर के लिए पढ़ेंगे, पॉड के कलर के लिए पढ़ेंगे तो होगा रिसेसिव। तो मेरे वजह से सभी बच्चे बहुत ही स्मार्ट हैं और सभी को आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे बच्चा, हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोई फैक्टर होगा जिसे मेंडल जीन, मेंडल क्या कहते थे बेटा, हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर है। आज के भाषा में उसे जीन कहते हैं, मॉडर्न टर्म में क्या कहते हैं बेटा, जीन। तो मुझे बताइए 7 कैरेक्टर के जीन किस किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे? पी प्लांट के अंदर में टोटल बच्चा 14 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि बेटा होते हैं 7 पेयर। तो मुझे बताना है 7 पेयर जो बच्चा आपके 7 कैरेक्टर है वो किस किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे? फटाफट, किस किस क्रोमोसोम पे बच्चा लोकेटेड थे? 7 कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर। तो मेरे में से 99% बच्चों ने करेक्ट किया। आंसर बच्चा फर्स्ट पेयर पे था, फर्स्ट पेयर पे था, फोर्थ पे थे, फिफ्थ पे था और सेवेंथ पे थे बच्चा, सेवेंथ पे थे। तो आपके फोर्थ नंबर पेयर पे तो बेटा 3 जीन, बेटा 3 कैरेक्टर के जीन लोकेटेड थे। अगर आपने पढ़ा होगा तो बेटा फोर्थ नंबर क्रोमोसोम पे 3 कैरेक्टर के जीन बच्चा लोग लोकेटेड थे। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वाई मेंडल द सिलेक्टेड द पी प्लांट? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, आपके सीबीएसई के बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, वाई मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट। आप आंसर करके आएंगे, ठीक है, थ्योरी के फॉर्म में होगा। सिंपल है बेटा, पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, इसके कई सारे रीजन थे, ठीक है। आसानी से हैंडलिंग बच्चा, आसानी से तुम हैंडल कर सकते हो तो इस पी प्लांट को ग्रो कराने के लिए बच्चा कहीं भी आसानी से ये ग्रो कर सकता था। लाइफ स्पान छोटा था और इसके अंदर विजिबल कैरेक्टर थे बच्चा, विजिबल कैरेक्टर थे, आंखों से कैरेक्टर आसानी से दिखने वाले थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। मेंडल ने, ठीक है, ठीक है, मेंडल ने बेटा जो भी अपने प्रिंसिपल्स दिए, मेंडल ने बेटा जो भी अपने प्रिंसिपल्स दिए एक्सपेरिमेंट के बाद में 1865 में जो बेटा उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया 1865 में, और कुछ रूल्स दिए बच्चा, रूल्स ऑफ हेरिडिटी, कुछ प्रिंसिपल्स दिए, पोस्टुलेट्स दिए बच्चे लोग, पोस्टुलेट या प्रिंसिपल्स दिए। अब सभी बच्चों को मालूम है बच्चा कि इनिशियली मेंडल के पूरे पोस्टुलेट या जो प्रिंसिपल था बच्चा वो बेटा पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है। ये सभी बच्चों को मालूम है कि मेंडल ने जो भी बच्चा रिसर्च वर्कआउट किया, जो भी अपने डेटा को उन्होंने पब्लिश किया बच्चा, दे कंप्लीटली रिजेक्टेड, दे कंप्लीटली रिजेक्टेड। इसके कई सारे रीजन दिए जाते बच्चे, इसके कई सारे रीजन किया, एक रीजन दिया जाता है। सेकंड बेटा, मेंडल बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट नहीं थे बच्चे ना, और उन्होंने जो पब्लिकेशन किया था बेटा वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे था, यानी बहुत ही कम पेपर का पब्लिकेशन हुआ था, तो लोगों तक पहुंच नहीं पाया, पूरे वर्ल्ड वाइड उनके रिसर्च को लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है। और तीसरा बच्चा, उस टाइम जो आपका यूरोप था बच्चा वो दूसरे साइंटिस्ट के पीछे बिजी था। यूरोप में एक साइंटिस्ट है बच्चा
1 मिनट। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? आजा, ठीक है। थोड़ा सा कट गया था, ठीक है, वापस से मैं आ गया बैक। तो उसने मैंने बताया था बेटा कि यूरोप में एक साइंटिस्ट बेटा एक नया थ्योरी प्रपोज किया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ना। तो उस टाइम एक साइंटिस्ट बहुत फेमस थे बच्चा, जिनका नाम था डार्विन। द साइंटिस्ट वाज द डार्विन। उन्होंने दिया था बेटा, एक बुक पब्लिश किया था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, कैसे नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है ना। तो लोग बेटा उन्हीं के पीछे, उन्हीं की थ्योरी को बेटा ज्यादा अडेप्ट कर रहे थे, तो मेंडल को रिजेक्शन मिला। चलिए नेक्स्ट, मेंडल के वर्कआउट को कब बेटा रीडिस्कवर्ड किया गया ना। मेंडल के जो भी वर्कआउट थे बेटा कब रीडिस्कवर्ड किए गए, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के जो भी रिसर्च वर्कआउट थे बेटा रीडिस्कवर्ड कब हुआ? ठीक है, तो सभी बच्चों को मालूम है कि मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट थे वापस से बच्चा, ठीक है, आप वापस से रीडिस्कवर्ड हुआ बेटा 1900 में। 3 साइंटिस्ट का नाम बता सकते हैं आप बच्चे लोग? आप 3 साइंटिस्ट का नाम बताइए 1900 में जो रिसर्च 3 साइंटिस्ट ने बेटा वापस से मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया। तो मुझे बताइए 3 साइंटिस्ट का नाम क्या क्या है? तो यहां पर कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे ये नहीं आता होगा, फिर भी आप जान लो बेटा, हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज, ठीक है। सेकेंड है बच्चा कार्ल कॉरेंस, सेकेंड है बच्चा लोग कार्ल कॉरेंस, और थर्ड है बेटा सेरमैक, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, मेंडल ने जो बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, मेंडल ने बेटा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया उसका बेटा जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो कौन बच्चा बताएगा? मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो और बेटा जीनोटिपिक रेशियो क्या था? मोनो हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या था बच्चे लोग? फटाफट। मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया उसका बेटा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या था? तो सभी बच्चों को मालूम है कि जो बेटा फिनोटिपिक रेशियो था बेटा वो 3:1 था, 3 टॉल थे, 1 डॉर्फ था। और जीनोटिपिक था बेटा 1:2:1, 1:2:1। और ध्यान से देखिए बच्चा, ध्यान से देखिए, कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। पूछा जाएगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 में बेटा कितने तरह के जीनोटाइप मिले, F2 में कितने तरह के फिनोटाइप मिले और कितने तरह के जीनोटाइप मिले? ध्यान से सुनिएगा, F2 में कितने तरह के फिनोटाइप और कितने तरह के बेटा जीनोटाइप मिले? सिंपल है बेटा, फिनोटाइप बस 2 तरह का मिला बेटा, टॉल और डॉर्फ, बस 2 तरह के प्लांट मिले। तो फिनोटाइप बेटा 2, टॉल और डॉर्फ 2 तरह के मिले। जीनोटाइप बेटा 3 तरह के मिले, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल वाले, हाइब्रिड टॉल वाले और बेटा डॉर्फ वाले ना, होमोजाइगस रिसेसिव वाले। तो जीनोटाइप मिला बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। आंसर बेटा 3। चलिए ठीक है। अब मोनो हाइब्रिड से बेटा 2 लॉ प्रपोज हुआ। एक्चुअली में मेंडल ने खुद से लॉ प्रपोज नहीं किया था बेटा, द साइंटिस्ट था कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस ने बच्चा मेंडल के जो भी रिसर्च है बच्चा, जो भी प्रिंसिपल्स थे, उस प्रिंसिपल को बच्चा उसने कन्वर्ट किया था लॉ में। तो मोनो हाइब्रिड से बेटा 2 लॉ प्रपोज होते। पहला है बच्चा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है बच्चा लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा है बच्चा लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ध्यान देंगे बच्चा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? सिंपल बच्चा, सिंपल। F1 में कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आता है, F1 बेटा कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आएगा, एक डोमिनेंट फैक्टर, एक रिसेसिव फैक्टर, ठीक। और कैसा बनेगा बेटा? टॉल बनता था। इससे प्रूफ होता है कि बेटा जब यहां पर फैक्टर एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव फैक्टर के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा, छुपाएगा। डोमिनेंट
फैक्टर विल सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव फैक्टर। ये है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बाद में बच्चा रिजेक्ट हो जाता है, ये बेटा यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। आप सभी को बताया बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा यूनिवर्सल नेचर का नहीं है। इसके दो रीजन है बच्चा, दो रीजन है। पहला रीजन है बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो आप अभी पढ़ने वाले बेटा 4 o'clock प्लांट में, मिराबिलिस जलापा नाम के प्लांट में बच्चा। और दूसरा बच्चा आप पढ़ोगे ब्लड ग्रुप में कुछ कॉन्सेप्ट आया था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस 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 में दोनों बेटा दोनों फैक्टर इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट वाला बेटा पूरी तरह से अपने एक्सप्रेशन को क्या करेगा बेटा, पूरी तरह से रिसेसिव को छुपा नहीं पाएगा। हाँ, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस आने के चलते लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल इन नेचर। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, कौन सा लॉ बेटा यूनिवर्सल नेचर का है, कौन सा लॉ यूनिवर्सल नेचर का है? आप आंसर करके आइएगा बच्चा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब एकदम सिंपल है बच्चा, अलग होना। आपके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, गैमेट बनाने में कैपिटल टी और स्मॉल टी बच्चा अलग हो जाएगा। गैमेट बनाने में दोनों जीन अलग हो जाना, दोनों जीन का एक दूसरे से अलग होना, इसी को कहते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बेटा क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए ठीक है, अब सेकंड मुझे बताइए, व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज द आउट क्रॉस और व्हाट इज द बैक क्रॉस। चलिए बच्चों लोग फटाफट रेडी हो जाइए और आंसर बताइए। एंड द बैक क्रॉस, मेरे में से सभी बच्चे स्मार्ट हैं और किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बच्चा यहां कंफ्यूज नहीं है। मैंने क्या बोला था बच्चा, फटाफट रिवाइज कीजिए, सभी बच्चों को मुझे आता है, मुझे मालूम है। आपको क्या करना है बेटा, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस और बैक क्रॉस में आपको बच्चा पहले पेरेंट लेना है। पेरेंट लेना है बच्चा, ये आपने टॉल होमोजाइगस टॉल लिया, होमोजाइगस रिसेसिव डॉर्फ ले लिया। यहां से बना बेटा F1, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बेटा बना आपका F1। F1 को सेल्फिंग मत कराइए बच्चा, आगे मत जाइए, पीछे जाइए। F1 को बेटा सेल्फिंग मत कराइए, पीछे जाइए। पीछे जाना बेटा इसी को कहते हैं बैक क्रॉस, पीछे जाना, यानी F1 को पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, ये कहलाता है बच्चा बैक क्रॉस। F1 इंटू पेरेंट, बैक क्रॉस। लेकिन अगर आपने रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया तो टेस्ट क्रॉस। अगर आपने बेटा डोमिनेंट पेरेंट के साथ में कराया तो इसे कहेंगे बच्चे लोग आउट क्रॉस। बहुत ही सिंपल है बच्चा, आपको एक जनरेशन पीछे की तरफ जाना, आगे नहीं जाना है, F2 नहीं बनाना है, आपको बेटा पीछे जाना है। और पीछे जाना यानी पेरेंट से क्रॉस कराना, इट इज कॉल्ड द बैक क्रॉस। डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराना आउट क्रॉस, और रिसेसिव पेरेंट के साथ कराना बेटा टेस्ट क्रॉस। चलिए, टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, फटाफट बच्चे लोग। टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या आएंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और जो भी बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा होगा सभी को आता है। चलिए फटाफट, सभी का आंसर करेक्ट है। श्री भाई 4 times 1, नॉट बेटा ओनली 2 times 1। हम लोग मोनो हाइब्रिड पढ़ रहे हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड पढ़ रहे हैं, हम डायहाइब्रिड थोड़ी पढ़ रहे हैं। जीनोटिपिक 1:1, फिनोटिपिक 1:1। याद रखिएगा, जेनेटिक्स में 4 जगह, ध्यान से सुनिए, पूरे जेनेटिक्स में 4 जगह फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के इक्वल आएगा। पूरे जेनेटिक्स में फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के इक्वल आएगा बेटा 4 जगह पे। ध्यान से सुन लीजिए, पूरे जेनेटिक्स में 4 ऐसे क्रॉस होंगे जहां पर जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बेटा इक्वल आएगा। पहला है बच्चा, पहला है टेस्ट क्रॉस, पहला है बच्चा टेस्ट क्रॉस, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक बेटा ए इक्वल आएंगे, सेम आएगा। सेकंड बच्चा, अगर आप बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर आप बच्चे लोगों ने पढ़ा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वहां भी बच्चा लोग अगर आपने देखा होगा F2 को, वहां आपने F2 को देखा होगा बच्चा,
तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक बेटा 1:2:1 आता था। याद कीजिए बेटा, एक रेड, 2 पिंक और एक व्हाइट। एक कैपिटल आर था, एक कैपिटल आर स्मॉल आर था, एक बच्चा स्मॉल आर था। 2 कैपिटल आर स्मॉल आर थे। हाँ, हेट्रोजाइगस वाले 2। तो जीनोटिपिक भी बच्चा 1:1 और फिनोटिपिक भी बच्चे लोग क्या आता था 1:1। ठीक है। तीसरा अगर आपने बेटा कोडोमिनेंस पढ़ा होगा, अगर बच्चे लोग आपने पढ़ा होगा कोडोमिनेंस ना, हमारा ब्लड ग्रुप बेटा AB ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस है बच्चा। AB को AB के साथ शादी करा दो, कोडोमिनेंस है ना, AB इंटू AB। तो यहां देखिए बच्चा क्या होगा, 1 का बनेगा A ब्लड ग्रुप, 2 का बनेगा AB ब्लड ग्रुप और 1 का बनेगा बेटा B ब्लड ग्रुप। देख लीजिए, एक A ब्लड ग्रुप वाला, 2 AB वाला, एक बेटा B ब्लड ग्रुप वाला। जीनोटाइप बच्चा एक, देख लीजिए AA 1, AB वाले 2, AB वाले बच्चा 2 और BB वाले बच्चा 1। ठीक, तो याद रखिएगा बच्चा, कोडोमिनेंस में भी जीनोटिपिक और बेटा फिनोटिपिक सेम आते। ठीक है। फोर्थ बच्चा, अगर आपको याद होगा बच्चा, जब मैंने आपको बताया था लीथल जीन के बारे में, जब मैंने आपको बताया बच्चा लीथल जीन के बारे में, वहां भी जीनोटिपिक बच्चा फिनोटिपिक के इक्वल होते हैं। लीथल जीन के केस में भी जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो के बच्चा इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ये 4 बटा जेनेटिक्स में ये 4 जगह है जहां पास फिनोटिपिक और जीनोटिपिक इक्वल पाए जाते हैं। चलो फटाफट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के मुझे एग्जांपल बताइए। राइट द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। राइट द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। राइट द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। राइट द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए पहला बेटा एग्जांपल आप याद कीजिए, सैड, SAD हो गया। तीनों बेटा एक ही प्लांट है, SAD। S बेटा स्नैपड्रैगन, A बेटा एंटी राइनम और D फॉर बेटा डॉग फ्लावर। याद कीजिए बेटा, एनसीईआरटी में ये तीनों नाम है। S फॉर स्नैपड्रैगन, A फॉर एंटी राइनम, D फॉर बेटा डॉग फ्लावर। ये तीनों बच्चा तीनों एक ही प्लांट है। इनका जो फ्लावर कलर होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करता है। फ्लावर कलर बेटा केवल फ्लावर कलर, हाइट नहीं करेगा बेटा, केवल फ्लावर कलर। दूसरा एक प्लांट है बच्चा जिसका नाम है 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट। इसी प्लांट का एक और नाम होता है बेटा मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा। देखिए बेटा 4 बज गए, 4 AM सुबह। M फॉर मॉर्निंग, ऐसे याद कीजिए बेटा, M फॉर मॉर्निंग, 4 बेटा मॉर्निंग का टाइम। तो 4 o'clock का एक और नाम क्या बेटा, मिराबिलिस जलापा। इसमें भी फ्लावर कलर कैसा शो करेगा बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीसरा बच्चा, एनसीईआरटी आपकी कहती है जो मटर का सीड होता है बच्चा, मटर का दाना, उसका बेटा साइज ऑफ पी सीड, जो मटर का सीड होता है बच्चा, उसका जो, ठीक है, साइज बच्चा वो कैसा शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लार्ज वाले को स्मॉल वाले के साथ क्रॉस कराएंगे बच्चा तो उसका साइज देखिए बड़ा और इधर बेटा छोटा, तो ये बनेगा बेटा इंटरमीडिएट साइज का बनेगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, राइट द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। राइट द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। देखते हैं कौन बच्चे को याद है सारे एग्जांपल। राइट द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। राइट द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। बेटा ब्लड ग्रुप कहना एक तरह से गलत है, मैंने आपको बताया था। हाँ, 3 इज ओनली द करेक्ट। मैंने बोला था बेटा आप पूरा ब्लड ग्रुप मत बोलो ना, केवल बेटा AB ब्लड ग्रुप बोलोगे तो अच्छा लगेगा। केवल बेटा AB ब्लड ग्रुप जब कैपिटल IA और कैपिटल IB होता है बेटा तभी कोडोमिनेंस होता है ना, बाकी जगह पे नहीं होते। सेकेंड बच्चा, चलिए इसके अलावा किसी बच्चे को याद है, मैंने बोला था बेटा कोट
कोट कलर मैंने आपको बताया था बेटा, कोट कलर इन कैटल्स याद कीजिए, मैंने शायद बताया, आपको याद होगा। ठीक, तीसरा बच्चा सिकल सेल एनीमिया, जब बेटा हेट्रोजाइगस में कैरियर में आप रहोगे बच्चा, HbN HbS कल भी बताया बच्चा, जब कोई इंसान बच्चा हेट्रोजाइगस में कैरियर कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया का, तो 50% नॉर्मल आरबीसी, 50% सिकल सेल आरबीसी बनेगा। हो गया कोडोमिनेंस, यही तो है बच्चा कोडोमिनेंस। चलिए ठीक है, हाँ कैटल्स का कोट कलर, सिकल सेल एनीमिया बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैरियर वाले में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मुझे बताइए बच्चा, व्हाट इज अ मल्टीपल एलील, फटाफट, व्हाट इज मल्टीपल एलील, ये क्या चक्कर है बच्चा? तो सिंपल, मेंडल के अकॉर्डिंग हर जीन के बेटा 2 फॉर्म होने चाहिए। मेंडल के अकॉर्डिंग बेटा हर जीन के 2 फॉर्म होने चाहिए, लेकिन अगर एक जीन के बच्चा लोग मोर देन 2 फॉर्म होगा, मोर देन 2 फॉर्म, 2 से ज्यादा फॉर्म हो गए, तो नाम में लिखा है बेटा मल्टीपल, मल्टीपल 2 से ज्यादा फॉर्म होना, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म हो जाना, 2 से ज्यादा फॉर्म होना, इसे क्या कहेंगे बच्चा? मल्टीपल एलील। जैसे बेटा ब्लड ग्रुप में कैपिटल आई ए है, कैपिटल आई बी है और बेटा स्मॉल आई है, 3 एलील है बच्चा। तो ब्लड ग्रुप इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलील के सबसे अच्छा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में कौन है? ब्लड ग्रुप, 3 एलील है। लेकिन याद रखिएगा, आपके अंदर, मेरे अंदर, श्री के अंदर, मधु के अंदर, सभी के अंदर केवल बेटा 2 ही एलील होंगे। मेरे अंदर बेटा 2 एलील है, श्री के अंदर बेटा 2 एलील है, सरबनी के अंदर बेटा 2 एलील है, सभी इंसान के अंदर बेटा 2 ही एलील होंगे। तो तीनों एलील का स्टडी कैसे करोगे? मेरे अंदर तो 2 ही एलील है, आपके अंदर तो 2 ही एलील है, आपके दोस्त के पास 2 ही एलील है, तो हम पूरे तीनों एलील कैसे पढ़ पाएंगे? एक इंसान में नहीं पढ़ेंगे बच्चा। वी रिक्वायर्ड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो हमें चाहिए बेटा पॉपुलेशन। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी ने कहा बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें बेटा पॉपुलेशन चाहिए। ठीक है, अथर्व आ रहे, एपिस्टैसिस आ रहे, एकदम सिंपल है। एपिस्टैसिस हम लोग कर रहे बेटा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो ठीक है, मल्टीपल एलील। इसके अलावा बताइए मल्टीपल एलीलिज्म के एक और एग्जांपल, मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से बताया है। मल्टीपल एलील के एक और एग्जांपल बताइए ब्लड ग्रुप के अलावा। किसी बच्चे को याद है? चलिए मैं देखता हूं किस बच्चे को याद है, या सब भूल गए। हाइट नहीं बच्चा, हाइट नहीं, हाइट नहीं था वो, मल्टीपल पॉलीजीन था। हम मल्टीपल एलील पढ़े, एक जीन के 1 से 2 से ज्यादा फॉर्म, मल्टीपल एलील। वो था बच्चा आई कलर इन ड्रोसोफिला। हाँ ठीक है, बच्चे ने बताया आई कलर इन ड्रोसोफिला। स्किन कलर नहीं बच्चा, स्किन कलर नहीं, यहां बेटा कहानी एक जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म। स्किन कलर में बेटा 1 से ज्यादा जीन होते हैं, हम जीन के फॉर्म पूछ रहे हैं बेटा, एलील 2 से ज्यादा होना, मल्टीपल एलील। तुम तो बेटा पॉलीजीन पे पहुंच गए, पॉलीजीन नहीं पूछ रहे बेटा, हम मल्टीपल एलील पढ़ रहे। आंसर करके आइएगा बेटा, आई कलर इन ड्रोसोफिला, एन इज द 15। आई थिंक अगर याद होगा बच्चा, कुछ ऐसे थे क्या? ठीक है, कलर बच्चा, एंड द स्किन कलर ऑफ द रैबिट। चलिए मुझे बताइए, ह्यूमन बीइंग में बेटा ब्लड ग्रुप में 3 एलील है, 3 एलील है, ध्यान से सुनिएगा, 3 एलील है बच्चा। अब मुझे बताइए, मल्टीपल एलीलिज्म हो रहा है, मल्टीपल एलील है, तो बेटा फिनोटाइप का फार्मूला क्या होगा? टाइप ऑफ फिनोटाइप का फार्मूला बताइए, कितने तरह के फिनोटाइप बनेंगे मल्टीपल एलील में, और कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे? चलिए फार्मूला बताइए। फार्मूला देखिए, किस बच्चे को याद है, या सभी भूल गए आप लोग? नहीं, मेरे में से, हाँ ठीक है, फिनोटाइप का फार्मूला है बच्चे लोग, फिनोटाइप का फार्मूला है बच्चे लोग n+1। फिनोटाइप का फार्मूला है बेटा n+1, और जीनोटाइप का था बच्चे लोग जहां था n/2 n+1, n/2 n+1, यही था ना? ठीक है, n/2 n+1। और ब्लड ग्रुप में बच्चा n का वैल्यू, एलील का वैल्यू, एलील का नंबर कितना है? 3। फिट करिए, तो फिनोटाइप हो गया बेटा 4।
और जीनोटाइप हो गया बेटा 6। ये बेटा आपके नीट के पेपर में आ चुका है। ब्लड ग्रुप में कितने तरह के जीनोटाइप पाए जाएंगे? आंसर बेटा 6। फिनोटाइप बेटा 4। ये आपके नीट के पेपर में आ चुका है बच्चे, नीट के पेपर में आ चुका है। चलो मैं एक और क्वेश्चन कुछ, ब्लड ग्रुप में कैसा डोमिनेंसी पाया जाएगा? ब्लड ग्रुप शोज विच टाइप्स ऑफ डोमिनेंसी? कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी या बेटा सिंपल डोमिनेंसी? बताइए बच्चा, ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा डोमिनेंस पाया जाएगा? सभी बच्चे, मैंने बोला था आपको, मना किया था बेटा कोडोमिनेंस तो होगा ही होगा, कंप्लीट डोमिनेंस भी होगा। बच्चा लोग याद कीजिए, मैंने बोला था अगर आपके अंदर में कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी है तो बच्चा आप शो करोगे कोडोमिनेंसी। ये भी एक्सप्रेस करेगा और ये भी एक्सप्रेस करेगा, दोनों एक्सप्रेस करेंगे कोडोमिनेंस। लेकिन बेटा अगर कैपिटल आई ए है और यहां बेटा स्मॉल आई है, स्मॉल आई के एक्सप्रेशन को आप छुपा दोगे, कंप्लीट डोमिनेंसी। ये कैपिटल आई बी है बच्चा और यहां स्मॉल आई है, स्मॉल आई का एक्सप्रेशन छुप जाएगा। तो ब्लड ग्रुप में ए बी बेटा करेगा कोडोमिनेंसी, लेकिन बेटा हेट्रोजाइगस वाले करेंगे बेटा कंप्लीट डोमिनेंसी। तो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करें और फटाफट मुझे बताइए बच्चा, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? 1 लाइन में बताने बस, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? फटाफट 1 लाइन में आंसर बताइए। बस 1 लाइन में कोई बच्चा आपसे पूछ दे, बताओ तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है, तो क्या बोलोगे? गगन का करेक्ट है। ठीक है, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करना ना। मैंने आपको सिंपल बताया बेटा, एकदम आपको मैंने सिंपल सी कहानी बताई है, कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होना है। मेंडल का मानना था एक जीन बेटा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। मेंडल का मानना था 1 जीन 1 कैरेक्टर, एक जीन एक काम को कंट्रोल करेगा। एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन बाद में ऐसा होता है क्या? आपने जब से अवंती ज्वाइन किया ऐसा हुआ है क्या? बोले नहीं सर ऐसा नहीं है। कभी कभी सर हमने देखा अपने लाइफ में एक ही टीचर है सर एक्स, उन्होंने फिजिक्स भी कभी कभी पढ़ा दिया, कभी वो केमिस्ट्री भी पढ़ा दिया। ठीक है, चलो बेटा एडवांस टीचर है, वो कभी कभी बॉटनी भी पढ़ा दिया सर, कभी कभी जूलॉजी भी पढ़ा दिया। तो एक ही टीचर ने बेटा एक से ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ाया। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपी। अब इसका उल्टा सोचिए बच्चे, उल्टा सोचिए। ये बेटा आपके पास केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट, याद कीजिए आपको बच्चा अभिषेक सर ने भी पढ़ाया, एक जीन अभिषेक सर नाम के। अभी शायद आपको बेटा ठीक है दूसरे टीचर भी पढ़ा रहे, हाँ वीवीएस सर पढ़ा रहे वी नाम के जीन। कभी और बेटा कोई और एक्स नाम के जीन भी पढ़ा दे। तो सोचो बच्चा, केमिस्ट्री नाम का एक कैरेक्टर, उसे कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन। तो आपको बच्चा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन है, तो कहलाएगा बेटा पॉलीजेनिक। क्या कहलाएगा बेटा? पॉलीजेनिक। एकदम सिंपल है बच्चा, तीनों में कोई कंफ्यूजन। मेंडल का मानना था एक टीचर एक सब्जेक्ट। प्लियोट्रॉपी बोला नहीं टीचर बहुत एडवांस है, वो बेटा टीचर फिजिक्स भी पढ़ा लेगा, अगर केमिस्ट्री के टीचर नहीं है केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, बॉटनी के टीचर नहीं है बॉटनी भी पढ़ाएंगे। प्लियोट्रॉपी कभी कभी नहीं, चलो एक सब्जेक्ट है एक से ज्यादा जीन मिलकर के कंट्रोल करे, पॉलीजेनिक। चलिए मुझे बताइए पॉलीजेनिक के 3 एग्जांपल बताइए। गिव मी द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। गिव मी द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हाँ करेक्ट बेटा, लेकिन एनसीईआरटी में हाइट के अलावा, एनसीईआरटी में बताइए हाइट है बच्चा, मैं मानता हूं। कलर बेटा, स्किन कलर, ह्यूमन बीइंग में स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर इन द ह्यूमन बीइंग। 3 जीन होते बेटा ए बी सी नाम के। ह्यूमन आईक्यू एंड द कर्नल कलर ऑफ द व्हीट। व्हीट के अंदर, गेहूं के अंदर जो कलर होता है वो भी बेटा 2 पेयर जीन यानी 2 डिफरेंट जीन मिलकर के कंट्रोल करते थे। चलो ठीक है, और मुझे बताइए अगर बच्चा आपने 2 पेयर ऑफ जीन मिलकर के कैरेक्टर को कंट्रोल किया, ठीक है, तो मुझे बताइए बच्चा उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? अगर बच्चा आपने 2 पेयर मिलकर के
उस कैरेक्टर को कंट्रोल किया बेटा, कर्नल कलर इन द वीट, कर्नल कलर इन द वीट। तो मुझे बताइए उसका बच्चा फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? तो सभी बच्चे स्मार्ट हैं, उसका रेशियो बच्चा मैंने बेल शेप्ड बनाने के लिए आपको बोला था, याद आ रहा है? उसमें से एक होगा बेटा 1 4 6 4 एंड द 1। आपको बोला था बेटा रेशियो आपको याद रखना है, 1 4 6 4 1। ये बेटा बेल शेप्ड का ग्राफ बनते हुए दिखेगा। रेशियो याद रखिएगा बेटा 1 4 6 4 और 1। चलिए इसी तरह से बच्चा अगर 3 पेयर ह्यूमन बीइंग में स्किन कलर का कितने पेयर है बेटा? 3 पेयर ऑफ जीन है। तो बेटा मुझे फिनोटिपिक रेशियो बताइए। 3 पेयर ऑफ जीन है स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए। मैंने बेटा 2 मोलैटो की शादी करा दी। याद कीजिए बच्चा, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, मोलैटो, 2 मोलैटो की आपस में शादी कराई। तो मुझे बताइए बच्चे लोग रेशियो क्या आएगा? चलिए बताइए, बोलिए बच्चे लोग। सभी बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से बताया और सभी बच्चों को गगन ने बताया, मेघावी ने बताया, बाकी बच्चे सो रहे हैं। क्या मैंने बताया था रेशियो? बेटा याद कीजिए 1 6 15 20 15 6 एंड 1। याद कीजिए बच्चे लोग, आपका रेशियो ये था और ये भी बेटा आपका बेल शेप का ग्राफ बनाता था। ठीक है, 1 6 15 20 बचा, वैष्णवी 20 नॉट द 10। हाँ ठीक है, वैष्णवी करेक्ट कर लिया, अच्छी बात। चलो यहां बताइए, अब मुझे बताइए बेटा फार्मूला बताइए। तो पॉलीजीन, ठीक है, तो उसका बेटा टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, कितने तरह के फिनोटाइप बनेंगे? यहां बेटा देखो 1 2 3 4 5 तरह के बन गए। यहां देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 तरह के बन गए। तो फार्मूला बताइए टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फार्मूला 2n+1, 2n+1। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फार्मूला 2n+1। ठीक है, तो बेटा n इज नंबर ऑफ पॉलीजीन। यहां पर बेटा 2 पॉलीजीन है तो 2 × 2 + 1, आंसर बेटा 5। ह्यूमन स्किन कलर बेटा पॉलीजीन का नंबर 3, 2 × 3 6 + 1, आंसर बेटा 7। चलो ठीक है, करेक्ट बच्चा, करेक्ट है। तो मेरे से सभी बच्चे को आता है। प्लियोट्रॉपी का मुझे एग्जांपल बताइए। मटर के प्लांट में कौन सा जीन है जो प्लियोट्रॉपिक नेचर को शो करता है? हाँ, स्टडी बाय डेवेनपोर्ट, ये भी करेक्ट है बच्चा। डेवेनपोर्ट ने इसे स्टडी किया था हमारे अंदर स्किन के कलर। ठीक है, आईक्यू क्यों मैंने बोला पी प्लांट के अंदर, मटर के अंदर में एक ऐसा जीन का नाम बताइए। तो बी नाम का जीन है बच्चा, बी नाम का जीन है, वो बेटा साइज को भी कंट्रोल करेगा और वो बच्चा शेप को भी कंट्रोल करेगा, शेप एंड साइज बोथ। एक जीन बी शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, साइज का भी हो रहा है बेटा, हो गया प्लियोट्रॉपिक। चलिए ठीक, नेक्स्ट बच्चा, हमारे अंदर में एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेटा PKU, फिनाइल कीटोनूरिया। उसके कंट्रोल करने वाला जीन भी बेटा प्लियोट्रॉपिक नेचर का है। जीन खराब, मेंटल रिटार्डेशन। जीन खराब, पिगमेंट नहीं बन रहे, कई सारे मल्टीपल सिम्टम दिखेंगे। इसी तरह से बेटा सिकल सेल एनीमिया, वो जीन खराब हो गया, RBC सिकल से, ब्रेन डैमेज। तो बेटा ये जो जीन है एक साथ कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखा था। जीन खराब हुआ, RBC का शेप चेंज, जीन खराब हुआ, ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो गया, ब्लड का कोगुलेशन स्टार्ट हो गया। तो एक जीन, एक से ज्यादा कैरेक्टर प्लियोट्रॉपिक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताइए। चलिए मैं एक फटाफट एक टेस्ट करता हूं तुम्हारा। हमने बच्चा एक डायब्रिड क्रॉस किया, डायब्रिड क्रॉस किया। मैंने यहां लिखा बेटा F1 को कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y इनटू स्मॉल y है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल। मैंने क्रॉस किया बच्चा और मुझे बताना है F2 में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 16 में से। स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कैपिटल R स्मॉल y आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? स्मॉल r स्मॉल y आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चन में कभी बच्चा लाइफ में गलत नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन बेटा कभी भी गलती नहीं करनी है।
F2 में पूछ रहा है ना, सिंपल सा रूल, सिंपल सा रूल बेटा, देखो मेरी तरफ, कभी गड़बड़ नहीं करना है। ये बेटा पूछ रहा है, आप फार्मूला लगा दो बेटा 2 पर पावर n, फार्मूला एकदम सिंपल है बेटा, 2 पे पावर n, वेर n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। यहां देखिए बेटा, r हेट्रो है, y बेटा हेट्रो है, 2 हेट्रो हो गए बेटा, तो हो गए 2 पर पावर 2, आंसर बेटा 4, 16 में से 4 होंगे ऐसे जीनोटाइप वाले। बोलेगा ये कितने वाले, देखो बेटा ये होमो है और ये बेटा हेट्रो है, हेट्रो का नंबर 1, n इज अ 1, 2 पर पावर 1 बेटा 2, 2 आउट ऑफ 16 निकल गया बच्चा। आपको 16 बनाने नहीं थे, आपको बस फार्मूला याद रखना था। तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे बच्चे, यहां दे दिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई कितने हैं, आपको नहीं बनाना है बच्चा, आपको फार्मूला याद रखना है 2 पर पावर n, n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। यहां देखिए ये बेटा हेट्रो है, ये बेटा होमो है, n का वैल्यू 1, 2 पर पावर 1 बेटा 2, 16 में 2 ऐसे होंगे, ठीक है। तो मेरे में से कोई बच्चा कभी गड़बड़ नहीं करेगा जहां तक मुझे याद है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, डायहाइब्रिड का, डायहाइब्रिड का बच्चा, डायहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो और बेटा जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा। सबसे आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आज हमारा रिवीजन है बच्चा, तो फटाफट हम लोग करते हैं, ठीक है। डायहाइब्रिड का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक तो सभी बच्चों को याद है, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं। फिनोटिपिक बेटा 9331 और जीनोटिपिक बेटा कुछ नहीं करना, आपको बच्चा 121 242 121 याद रखने थे, 121 242 121। कितने तरह के फिनोटाइप बेटा, कितने तरह के टाइप ऑफ फिनोटाइप मिलेगा, टाइप ऑफ फिनोटाइप, आंसर बेटा 4 तरह के मिलेंगे। जीनोटाइप कितने तरह का मिलेगा बेटा, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितने तरह के मिलेंगे, आंसर बेटा 9 तरह के, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने आपको बच्चा हमेशा एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है, कभी भी पूछा जाए टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितना होगा, कितने तरह के फिनोटाइप बने, फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा 2 पर पावर n, वेर n इज नंबर ऑफ हाइब्रिड, डायहाइब्रिड है 2, ट्राइहाइब्रिड है तो 3, और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितना बनेगा, कितनी तरह के जीनोटाइप पाए जाएंगे, तो फॉर्मूला बेटा 3 पे पावर n, वेर n इज नंबर ऑफ हाइब्रिड। आपसे हमेशा क्वेश्चंस बन जाएंगे, हमेशा बच्चा क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, आप एग्जाम पेपर में मोनोहाइब्रिड याद करके जाइएगा, मोनोहाइब्रिड का 3:1 याद करके जाइएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, 9331 आ जाएगा। अब बेटा मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप याद करके जाइएगा बेटा 121, इसको बेटा स्क्वायर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बच्चा कुछ भी नहीं करना है, मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस आया था 1:1, डायहाइब्रिड में 1:1 का स्क्वायर कीजिएगा बच्चा, 4 टाइम्स 1 आ जाएगा, 4 टाइम्स 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेस्ट क्रॉस। हम लोग टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं बच्चे, ये हमेशा नीट में पूछता है, पता नहीं क्यों पूछते। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस कराने का क्या फायदा है, क्यों कराया जाता है। बोलिए, 2 ही बच्चे ने अभी तक बोला, बेटा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्यों कराते हो, टेस्ट क्रॉस कराने का क्या मतलब है बच्चा, सिंपल है बेटा, आपको पता करना है कि उसका जीनोटाइप क्या है बेटा, वो प्योर वाला टॉल है या बेटा हाइब्रिड वाला टॉल है, वो प्योर लाइन है बेटा या इम्प्योर है, आपको बेटा पता करना है कि उसका जीनोटाइप कैसा है, पता कर ले। वायबिलिटी नहीं बेटा, वायबिलिटी नहीं, आपको बेटा बताया करना है डिटरमाइन द जीनोटाइप, जीनोटाइप पता करने का सबसे अच्छा तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे हम लोग मूव करें, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए बच्चे लोग। अब मैंने आपको बोला था कि कभी भी बच्चा अगर पेडिग्री वाला क्वेश्चन आए तो कभी गड़बड़ नहीं करके आना है, पेडिग्री वाला क्वेश्चन आएगा बेटा कभी गड़बड़ करके नहीं आओगे, पेडिग्री का क्वेश्चन बेटा लाइफ टाइम कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। लेकिन बेटा कैसे, क्योंकि आपको रूल को फॉलो करना है बच्चा, रूल को फॉलो करना है। सर रूल क्या है, बस 3 रूल है बच्चा, बस 3 रूल है। आपको पेडिग्री, कोई भी पेडिग्री गिवन होगा बच्चा,
आपको मैं एक पेडिग्री बना के दे रहा हूं, एक पेडिग्री बना के दे रहा हूं बच्चा, एक पेडिग्री बना के दे रहा हूं। और कैसे हम लोग बनाते बेटा, फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करके आगे मूव करें। 2 मिनट में हम लोग रिवाइज करें और आगे में मूव करें बच्चा लोग। ये पेडिग्री बच्चा गिवन है, ये बच्चा पेडिग्री गिवन है और पूछ रहा है बेटा ये कौन सा पेडिग्री। तो आंसर नहीं बोलना है बेटा, रूल सीखिए। सबसे पहले बेटा पेडिग्री में मैंने हमेशा बोला बेटा, आप पेडिग्री में सिलेक्शन मेथड नहीं लगाइएगा, सेलेक्ट नहीं कीजिएगा कि यही डिजीज है। आपको लगाना है बेटा रिजेक्शन मेथड। आपको कौन सा मेथड लगाना है बेटा, रिजेक्शन। आप सिलेक्शन में मत जाइएगा बेटा, आपको रिजेक्शन मेथड लगाना है। रूल नंबर 1, बोले ठीक है सर, क्या है? सबसे पहले बेटा कोई भी पेडिग्री गिवन हो, कोई भी पेडिग्री गिवन है, सबसे पहले चेक करना है बेटा मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक। मैटरनल या साइटोप्लाज्मिक सबसे पहले चेक करना है। बोले सर उसका रूल, आप सभी बच्चे बहुत स्मार्ट हो मुझे मालूम है। मैटरनल या साइटोप्लाज्म पता करने का बच्चा एक ही रूल है, अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है तो उससे जितने भी प्रोजेनी होंगे सभी को डिजीज होगा। अगर फीमेल को डिजीज तो सारे बच्चे को डिजीज, मां से वो डिजीज कवर होगी। मां नॉर्मल सभी नॉर्मल, ऐसा नहीं है बच्चे। यहां देखिए, यहां बेटा मां नॉर्मल है लेकिन बच्चे को डिजीज है, मां नॉर्मल है बच्चे को डिजीज है, यानी कि बेटा साइटोप्लाज्मिक नहीं है। सेकेंड बेटा आपको लगाना है वाई लिंक्ड। सेकेंड बेटा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस ढूंढना है। ये इनहेरिटेंस बेटा केवल मेल से मेल में जाएगा। मेल को अगर डिजीज है तो वो बेटा आने वाले जितने भी बच्चे होंगे, बेटे होंगे, उनको जाएगा। कभी भी फीमेल को नहीं होगा बेटा, कभी भी फीमेल को नहीं होगा। तो पेडिग्री में अगर किसी भी फीमेल को डिजीज है, इसका मतलब बेटा वो वाई लिंक्ड नहीं है, कट हो गए, कट हो गए बच्चे। ठीक है, अब थर्ड की तरफ बढ़े, आगे बढ़े। अब पेडिग्री में बेटा मार्क कर लीजिए जिसे भी डिजीज है, जिसे डिजीज है रेड कलर से मार्क कर दिया, मार्क कर दिया। जो भी बेटा डिजीज पर्सन है उसके पेरेंट्स को देखिए। जो भी डिजीज पर्सन है बेटा उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा को देखिए। जो भी डिजीज है उनके मम्मी पापा को देखिए। और उनके मम्मी पापा में यानी पेरेंट्स, अगर कोई पर्सन को डिजीज है, यहां देखिए बेटा इस पर्सन को डिजीज है, इस फीमेल को डिजीज है, इसके मम्मी पापा पेरेंट्स नॉर्मल है, दोनों पेरेंट्स बेटा नॉर्मल है, मम्मी पापा नॉर्मल है, वो अनअफेक्टेड बच्चा, यानी इसे कहते हैं बेटा स्कीप द जनरेशन। यहां बेटा डिजीज इस जनरेशन में मौजूद नहीं है, ये जनरेशन थर्ड था, सेकेंड जनरेशन में डिजीज बेटा एब्सेंट है, फर्स्ट जनरेशन में मौजूद है, तो बीच में छुप गया डिजीज, स्कीप कर गया। तो कभी भी स्कीप अगर दिखा, पेरेंट्स नॉर्मल दिखे और बच्चे को डिजीज दिखा, तो ये गारंटेड है बेटा, 100% गारंटेड है वो बीमारी डोमिनेंट नहीं होगी, वो बीमारी बेटा डोमिनेंट नहीं होगी, वो बीमारी बेटा डोमिनेंट नहीं होगी। डोमिनेंट में बेटा पेरेंट्स को भी डिजीज होना मस्ट है, तभी तो बच्चे में आएगा। तो यहां बेटा पेरेंट्स को नहीं है, स्कीप कर गया, डोमिनेंट नहीं है, यानी आंसर है बेटा रिसेसिव। आंसर क्या हो गया बेटा, रिसेसिव। लेकिन प्रॉब्लम है बेटा रिसेसिव दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव और एक होता है बच्चा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब आपको इन दोनों में फाइनल आंसर बताना है। तो इस केस में अगर कंफ्यूजन हो तो सिंपल सा दिमाग पे एक अप्लाई कीजिएगा। अगर बच्चा कोई फीमेल को डिजीज है उसे टारगेट कर लीजिए, जिस फीमेल को डिजीज है बेटा ये फीमेल है, इसे बेटा टारगेट कीजिए, डिजीज है ये फीमेल को डिजीज है बेटा टारगेट कर लीजिए। इस फीमेल से ऊपर का मेल जनरेशन यानी इसके पापा, एक जनरेशन ऊपर पापा, एक जनरेशन नीचे मेल जनरेशन यानी बेटा। इसके बेटे तो गिवन नहीं है, पेडिग्री में तो गिवन नहीं है, तो हम अपने मन से बना तो नहीं सकते। अगर किसी फीमेल को डिजीज है तो एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी कि उसके पापा, एक जनरेशन नीचे का मेल उसके बेटे। अगर फीमेल को डिजीज है तो पापा को डिजीज होना मस्ट है और बेटे को डिजीज होना बेटा मस्ट है। अगर इस रूल को फॉलो किया, आंसर करके आइएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर रूल को फॉलो नहीं किया, बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है रूल, आंसर करके आइएगा बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। देख सकते हैं
यहां बच्चा फीमेल को डिजीज है, लेकिन यहां बेटा पापा, इसके पापा यहां है, ठीक है, पापा इज नॉर्मल, पापा नॉर्मल बेटा, पापा नॉर्मल है, तो ये हमारा रूल वैलिड नहीं हुआ। आंसर बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, आंसर आप करके आएंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। बन गया बच्चा। तो आपका जब भी पेडिग्री होता है बेटा कुछ क्लू पे होते हैं, कुछ क्लू पे होता है, और जिस बच्चे को क्लू आ गया आंसर सॉल्व। देखिए एक और मैं देता हूं, ठीक है, आपको मैंने ये भी क्लू बताया बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लू होता है जेनेटिक्स में बनाने के लिए, ठीक है। अगर बच्चा आपको ऐसा मिला, कभी भी बेटा पेडिग्री आपको ऐसा मिल गया, आप टेंशन नहीं लीजिएगा बच्चा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल सा पेडिग्री है। देखिए बच्चा रूल नंबर सेकंड, देखिए ये क्लू है बच्चा, क्लू है, इस क्लू को पिक करने की कोशिश कीजिए, इस बच्चे इस क्लू को अब पिक करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या है बच्चा, अगर कभी भी पेडिग्री में, पहले देखिए साइटोप्लाज्मिक तो नहीं है, साइटोप्लाज्मिक नहीं है, फीमेल को डिजीज, सारे बच्चे को डिजीज, फीमेल डिजीज है लेकिन यहां नॉर्मल, साइटोप्लाज्मिक नहीं, फीमेल डिजीज है लेकिन बच्चा नॉर्मल, साइटोप्लाज्मिक, वाइलिंग नहीं है, रीजन क्योंकि फीमेल को भी हो रहा है, वाइलिंग बेटा कभी भी फीमेल को नहीं होता। तीसरा बेटा सबसे बड़ा जो तुम्हें क्लू बताने का है, अगर दोनों पेरेंट्स बेटा डिजीज है, अगर बेटा दोनों पेरेंट्स डिजीज है, मम्मी पापा दोनों को डिजीज है, देखिए, और कोई बच्चा अगर नॉर्मल दिख गया, कोई बच्चा अगर नॉर्मल दिख गया, ध्यान से सुनिए, बोथ आर अफेक्टेड एंड द चाइल्ड इज नॉर्मल, अगर बेटा चाइल्ड नॉर्मल है, ये 100% गारंटी है, ये 100% गारंटी है बेटा ये रिसेसिव डिजीज नहीं है, ये बेटा रिसेसिव डिजीज नहीं है, ये बेटा क्लू होता है। दोनों पेरेंट्स बच्चा अगर डिजीज हैं और एक भी बच्चा अगर नॉर्मल पैदा हो गया, एक भी बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया, तो ये गारंटी है बच्चा कि वो बीमारी रिसेसिव नहीं है, वो बीमारी जब भी है बच्चा वो है डोमिनेंट बीमारी। वो कौन सी बीमारी है बेटा, डोमिनेंट। अब तुम बोलोगे सर डोमिनेंट तो दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट तो सर दो तरह के, एक सर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक सर ऑटोसोमल डोमिनेंट। इस बार बेटा कहानी को चेंज करो, इस बार बेटा जिसे भी डिजीज है मेल को टारगेट कर लीजिए, पिछले बार फीमेल को किया था, मेल जिसे डिजीज है बेटा टारगेट कीजिए, मेल डिजीज टारगेट, मेल डिजीज टारगेट, जो भी मेल है उसे डिजीज है उसे टारगेट कर लीजिए, ये मेल है डिजीज है टारगेट कीजिए। एक जनरेशन ऊपर की फीमेल यानी उसकी मॉम मदर, एक जनरेशन नीचे की फीमेल यानी उसकी बेटियां, उसे डिजीज होना मस्ट है, उसे डिजीज होना मस्ट है। इस रूल को अगर फॉलो किया आपने, इस रूल को आपने फॉलो किया बच्चा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, इस रूल को फॉलो किया तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। फॉलो नहीं किया बच्चा, फॉलो नहीं किया तो आंसर करके आइएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो बनाए तो बोलेंगे सर यहां देखिए सर मेल को डिजीज है, एक जनरेशन ऊपर की फीमेल यानी उसकी मां, डिजीज होना मस्त था, ठीक है। फिर से देखते हैं, ये एक जनरेशन ऊपर बेटा करेक्ट है, यहां देखिए ये बेटा मेल को डिजीज है, उसकी बेटियों को डिजीज होना मस्त था, नहीं हो रहा है, रूल फॉलो नहीं हुआ बच्चा, रूल फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है बच्चा, ये आंसर करके आइएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो आप बस पूरे पेडिग्री में बेटा दो ट्रिक से आप सॉल्व कर लीजिएगा, दो ट्रिक हमेशा लाइफ में याद रखिएगा बच्चा, कभी भी पेडिग्री गलत नहीं होगा। एक ये बच्चा अगर मम्मी पापा दोनों को डिजीज, मम्मी पापा दोनों को डिजीज और एक भी बच्चा नॉर्मल दिख जाए, एक भी बच्चा नॉर्मल दिख गया, एक भी बच्चा नॉर्मल दिख गया, तो ये गारंटी है बच्चा, ये गारंटी है ना कि वो बीमारी रिसेसिव नहीं है बच्चा, रिसेसिव नहीं है, वो बेटा डोमिनेंट बीमारी है। ये रूल याद रखिएगा, दोनों को डिजीज, एक भी बच्चा नॉर्मल, वो डोमिनेंट बीमारी होगी। और दूसरा, अगर दोनों माँ बाप नॉर्मल हैं, दोनों माँ बाप नॉर्मल हैं और एक भी बच्चे को डिजीज दिख गया, एक भी बच्चे को डिजीज दिख गया,
दोनों माँ बाप नॉर्मल, एक भी बच्चे को डिजीज दिख गया तो गारंटी बेटा ये डोमिनेंट नहीं है बच्चा, ये रिसेसिव है, ये बच्चा रिसेसिव है। तो याद रखिएगा, ये इस क्लू से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इस क्लू से बेटा सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और जब आपको रिसेसिव पता चल गया तो ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ये तो आप पता कर लोगे। एक्स लिंक्ड है और ऑटोसोमल है, ये पता कर लेंगे फीमेल को टारगेट करके। और यहां बच्चा अगर डोमिनेंट पता चल गया, एक्स लिंक डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, पता कर लेंगे मेल को टारगेट करके। मेल को टारगेट करके एक जनरेशन ऊपर इसकी मां और उसकी बेटियां, उसको डिजीज होना मस्ट, तो एक्स लिंक डोमिनेंट। रूल फॉलो नहीं हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलिए ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे, कोई ऐसा बच्चा यहां पास नहीं है जो ऐसे बेटा ऐसे क्वेश्चंस में गलत करेगा, ठीक है। तो मेरे में से सभी बच्चे ऐसे रूल को फॉलो करेंगे। चलिए ठीक है, अभी सभी बच्चों को वेट था, बस एक ही हमारा टॉपिक बचा रह गया है जिसका नाम है बेटा एपिस्टासिस, ठीक है। अब ध्यान से, तो ध्यान से बेटा कंसंट्रेट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं भी पानी पी लेता हूं। ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से सुनिए। एपिस्टासिस था, कॉम्प्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री था, यही थे ना। और फटाफट सीखिएगा, यहां देखिए बस 10 मिनट्स का है, ओनली बेटा 10 मिनट्स की कहानी है और बड़ा इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है, मैं तेज ही बोल रहा हूं, मैंने सभी को आवाज आ रही है, ठीक है। ध्यान से, मेंडल का मानना था बेटा वन जीन, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, वन कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक। बाद में पता चला बच्चा कि कभी कभी, बाद में पता चला बेटा कभी कभी दो जीन मिलकर के बेटा एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे, टू जीन इंटरेक्शन कहेंगे बेटा, दो जीन मिलकर के कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले, इसलिए क्या नाम पड़ा बेटा, टू जीन इंटरेक्शन। आप और आपका दोस्त दोनों मिल करके काम करने वाले बच्चे, आप और आपका दोस्त दोनों मिल करके आज काम करोगे तो क्या नाम है बेटा, टू जीन इंटरेक्शन। ध्यान सुनिए, इस बार कोई भी काम होगा दो जीन के हेल्प से होगा। हाँ, ए नाम का जीन है वो भी है और बी नाम का जीन है, दोनों मिल करके काम करना पसंद करेंगे। एकदम ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से, दो जीन मिलकर के कंट्रोल करेंगे, बोले ठीक। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लिया बच्चा, मैं अभी आपको शेयर भी कर रहा हूं, बहुत ही मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया है आपके लिए। यहां देखिए, आप लोग बनाते हो बेटा, दो जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें। ध्यान से सुनिए, एक वर्ड आएगा बच्चा एपिस्टासिस, एपिस्टासिस। ध्यान से सुनिएगा, पहले समझिए कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इजी है एपिस्टासिस। जय, एक बेटा बी नाम का जीन है, बी नाम का जीन बेटा डोमिनेंट रहेगा, येलो कलर बनाएगा। डोमिनेंट है बेटा, क्या कलर बनाएगा, येलो। और बेटा डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव है बच्चा, रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव हो गया तो येलो कलर तो बनेगा नहीं, रिसेसिव जीन हो गया, तो वो बनाएगा बेटा ग्रीन कलर। क्या बनाएगा बच्चे लोग, ग्रीन कलर। एकदम सिंपल है, डोमिनेंट है तो येलो, रिसेसिव है तो ग्रीन। लेकिन इसका एक दोस्त है बच्चे, इसका एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम है ए। ए क्या है बेटा, अभी डोमिनेंट है, बोलेगा मैं रहूंगा ना, मैं रहूंगा ए, तो मैं जब तक रहूंगा बच्चा तुम्हारे अंदर में कलर नहीं बनने दूंगा। ए क्या करेगा बेटा, जब भी रहेगा तो बेटा बी को काम नहीं करने देगा, जब भी ए डोमिनेंट है बी को काम करने ही नहीं देगा, कलर बनाने ही नहीं देगा बेटा, ना इस बी को बनाने देगा डोमिनेंट वाले को और ना रिसेसिव वाले को। जब भी कैपिटल ए है कभी भी कलर नहीं बनने देगा, जब भी ए आएगा तो बेटा ये बना देगा व्हाइट। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए, यहां पर मान लेते हैं बच्चा, यहां पर कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। ध्यान से सुनिएगा, कहानी को समझिए। बी बच्चा, बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये येलो कलर बनना चाहता है, ये बेटा क्या बनाना चाहता है, येलो कलर। लेकिन इसका दूसरा दोस्त है, निगेटिव आदमी, बहुत निगेटिव है, बोलेगा तुम येलो बनाना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं बनाने दूंगा, मैं आऊंगा और तुम्हें बेटा कलर बनाने से रोक दूंगा।
तो ये वाला जीन, ए नाम का जीन बेटा बी नाम के जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, बी कलर बनाना चाहता है, ए क्या कर रहा है बेटा, सप्रेस करता है, मैं तुम्हें बनाने नहीं दूंगा, जब तक मैं हूं डोमिनेंट तुम्हें बनाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सप्रेस करके रखूंगा। तो ए नाम के जीन को कहते हैं बेटा इपीस्टैटिक जीन। ये बेटा एक्सप्रेशन को छुपा रहा है, किसके, इपीस्टैटिक जीन। ये जीन जो बी के एक्सप्रेशन को छुपा रहा है, बी बेटा उसके सामने छुप जाता है, इसे कहते हैं बेटा हाइपोस्टैटिक जीन, हाइपोस्टैटिक जीन। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो बच्चा। अब देखो कहानी, अगर मैंने बच्चा मोनो ए मेंडल का डायहाइब्रिड याद कीजिए, मैंने F1 जनरेशन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, याद कीजिए बच्चा, हेट्रोजाइगस, दो F1 की क्रॉस करा दी, वहां कैपिटल वाई और आर लेते थे, यहां ए एंड बी ले लिया, F1 इंटू F1 बेटा F2 बनेगा, और ध्यान से सुनना बेटा F2 बनेगा, याद कीजिएगा। मेंडल वाले बेटा 9 जो बनते थे वो रेशियो आता था बेटा 9:3:3:1, और थोड़ा सा बेटा कंसंट्रेट कीजिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी। सर 9 कौन बनते थे, दोनों डोमिनेंट वाले, याद कीजिए बच्चा 9 जो बनते थे, ए भी बेटा डोमिनेंट था और बी भी बेटा डोमिनेंट में थे, हेट्रो थे होमो थे भूल जाइए बच्चा, दोनों डोमिनेंट थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई बेटा बन गया था राउंड एंड येलो। 3 बच्चा, यहां पर कैपिटल ए और इधर बच्चा रहेगा स्मॉल बी, याद कीजिए, एक जीन डोमिनेंट और दूसरा बेटा प्योर रिसेसिव। 3 उल्टा दे बच्चा, स्मॉल ए और कैपिटल बी, और ये होमो भी हो सकता है हेट्रो भी हो सकता है, यानी यहां बी डोमिनेंट वाले। लास्ट स्मॉल बी, प्योर रिसेसिव वाले 16 में से 1 थे। अब ध्यान से सुनिएगा, वापस से सीखिए, मैंने क्या बोला, बी नाम का जीन बेटा येलो कलर बनाना चाहता है, देखिए बी येलो कलर बनाना चाहता है, बी बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट हो तब भी येलो बनेगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो तब भी येलो बनेगा, लेकिन बेटा खुद रिसेसिव हो गया, स्मॉल बी, तो क्या बनेगा बेटा, ग्रीन। अब इसका दोस्त डिसाइड करेगा, बोलेगा अभी मुझे तो आने दो, मैं एक और तो आने दो, मैं डिसाइड करूंगा ना तुम कलर बनाओगे या नहीं बनाओगे, मैं जब भी डोमिनेंट रहूंगा। यहां देखिए बच्चे, यहां पर ए बेटा डोमिनेंट है, बी के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से छुपा देगा, बी बेटा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ए ने बी के एक्सप्रेशन को छुपा दिया, मैं पहलवान हूं, मैं छुपा दूंगा तुम्हें, एक्सप्रेस नहीं करने दूंगा, कलर नहीं बनाने दूंगा। तो सोचिए बच्चा, सोचिए, ए ने बी के एक्सप्रेशन को छुपा दिया तो बी कोई कलर नहीं बना पाया बेटा, ये हो गया व्हाइट। क्या हो गया बच्चा, व्हाइट। चलो आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला, ए जब भी डोमिनेंट रहेगा बेटा बी के एक्सप्रेशन को छुपाएगा, यहां स्मॉल बी है बेटा, ए कैपिटल बी है, फिर से इसके एक्सप्रेशन को छुपा दिया। स्मॉल बी चाहता था बेटा ग्रीन कलर बनना, छुपा दिया, नहीं तुम्हें तो काम ही नहीं करने देंगे। तो फिर से सोचो बेटा, जहां भी डोमिनेंट जीन आया ए, बी के एक्सप्रेशन छुप जाएगा, तो यहां पर ग्रीन कलर नहीं बनेगा बेटा, एक्सप्रेशन को मैंने छुपा दिया, तो ये भी बना बेटा व्हाइट, ये भी क्या बन गया, व्हाइट। चलिए आगे बढ़ते। मैंने कहानी में क्या बोला था, जब भी ए डोमिनेंट रहेगा तब वो बेटा बी के एक्सप्रेशन को छुपाएगा। यहां बेटा ए खुद रिसेसिव है, छुपा नहीं सकता, डोमिनेंट रहता तब छुपाता, तो बी बेटा एक्सप्रेस करेगा, बी बेटा कैपिटल बी डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा, येलो बनेंगे बेटा, 3 येलो बन गए। चलिए आगे चलते। यहां ए बेटा रिसेसिव है, कोई औकात नहीं है बेटा, कुछ नहीं कर सकता। कौन है बेटा यहां पर, स्मॉल बी रिसेसिव डी, रिसेसिव बी बेटा ग्रीन, रिसेसिव बी क्या बनाया, ग्रीन। अब सोचिए रेशियो बेटा देखिए F2 का 9:3:3:1 नहीं आ रहा है, अब देखिए 9 और 3 बच्चा, व्हाइट कितने बने, 12 बन गए बेटा व्हाइट, 12 बेटा व्हाइट बन गए, 12, 9 और 3 व्हाइट, 3 बेटा बने येलो, ठीक है, 3 कितने बने बेटा, येलो कितने बने, 3, और 1 बना है बेटा ग्रीन, यही आया बेटा 12:3:1,
9331 की जगह पे क्या आ रहा है बेटा 1231 आ रहा है रेशियो। तो बी के एक्सप्रेशन को कब छुपाया गया, जब बेटा डोमिनेंट वाला ए है, तो ए बेटा एक्सप्रेशन को छुपा देगा, जब बी कैपिटल है एक्सप्रेशन को छुपा देगा। इसी फिनोमेनन को कहते हैं बेटा डोमिनेंट इपिस्टैसिस। इसी को कहते हैं बच्चे लोग डोमिनेंट इपिस्टैसिस। डोमिनेंट इपिस्टैसिस, जब भी मैं डोमिनेंट हूं तुम्हारे एक्सप्रेशन को छुपा दूंगा। यही बच्चा नीट के एग्जाम में आया था कि इसके जो एग्जाम्पल है बच्चा फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, यही था ना, इसके एग्जाम्पल है बेटा फ्रूट कलर, ये नीट के पेपर में आ चुका है बेटा, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, यही मैंने बता दिया। अब देखो मैं सिंपल से भाषा में तुम्हें समझाता हूं, लाइफ टाइम तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें बेटा लाइफ टाइम ये चीज याद रहेगा अगर तुमने ध्यान से इस चीज को देखा। देखो सिंपल सा, यहां पर एक उत्कर्ष है, उत्कर्ष के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, उत्कर्ष के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ये उत्कर्ष है, यू उत्कर्ष है, यू उत्कर्ष। उत्कर्ष चाहता है बेटा मेडिकल में टॉप करना है, एम्स क्वालिफाई करना है, एम्स क्वालिफाई करना, उत्कर्ष, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पास एक और है बेटा प्रवीण, उसका रूममेट है, प्रवीण और उत्कर्ष रूममेट है बेटा। प्रवीण चाहता है कि नहीं उत्कर्ष को तो पढ़ने नहीं देंगे, उत्कर्ष और प्रवीण बेटा दोनों दोस्त भी एक साथ रूम में रहते हैं, लेकिन प्रवीण है कि बेटा मैं तो चाहता ही नहीं कि उसे पढ़ने दूं, प्रवीण तो चाहता ही नहीं कि मैं उत्कर्ष को पढ़ने दूं। कैसे, जैसे ही उत्कर्ष पढ़ने के लिए जाता है लाइट ऑफ कर देगा, जैसे ही उत्कर्ष सोने जाता है तो लाइट ऑन कर देगा, बेचारा पूरा साल डिस्टर्ब रहेगा, हाँ पढ़ने ही नहीं देता। अब देखो मैंने बेटा यहां पास कैपिटल यू स्मॉल यू कैपिटल पी स्मॉल पी को क्रॉस किया, कैपिटल यू स्मॉल यू कैपिटल पी स्मॉल, दोनों को क्रॉस कर दिया, ठीक। अब देखते हैं उत्कर्ष कब मेडिकल क्वालिफाई करेगा, ध्यान से देखते हैं। तो कहानी क्या बेटा, जब भी बेटा प्रवीण रहेगा, जब भी बेटा पी यानी प्रवीण डोमिनेंट रहेगा, उत्कर्ष को पढ़ाई नहीं करने देगा। तो उत्कर्ष को पढ़ाई करना चाहता है बेटा, अच्छा है, एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन प्रवीण उसे बेटा पढ़ने से रोक रहा है, उसके एक्सप्रेशन को छुपा रहा है। तो प्रवीण इज नोन एज इपिस्टैटिक जीन, प्रवीण इज नोन एज इपिस्टैटिक जीन। एंड उत्कर्ष बेचारा प्रवीण के सामने छुप गया, उसका एक्सप्रेशन छुप गया। तो उत्कर्ष वाले जीन को मैंने कहा बेटा हाइपोस्टैटिक जीन, हाइपोस्टैटिक जीन। अब सोचिए बच्चा दोनों को क्रॉस कीजिएगा तो 9331 रेशियो आते थे, 9331। अब सोचो बच्चा 9 में क्या थे, एक में यू डोमिनेंट और बेटा पी भी डोमिनेंट ना, बोलो क्या मेडिकल क्वालिफाई कर पाएगा, एम्स क्वालिफाई कर पाएगा उत्कर्ष? बोले सर नहीं, प्रवीण तो सर डोमिनेंट है और जब भी डोमिनेंट रहेगा सर वो उत्कर्ष को पढ़ने नहीं देगा, नो क्वालिफाई, नो एम्स, नो एम्स, क्वालिफाई नहीं करने देगा, ठीक है। तो उत्कर्ष कब क्वालिफाई करेगा एम्स? तभी क्वालिफाई करेगा जब बेटा उसके रूम में उत्कर्ष प्रवीण ना हो। तो 3 क्या बने बेटा, देखो यहां पास स्मॉल यू कैपिटल पी स्मॉल पी, 3 ऐसे। 3 कैसे बनते बेटा, कैपिटल यू और यहां पे स्मॉल पी और यहां पर क्या बनेंगे, स्मॉल यू स्मॉल पी स्मॉल पी। सोचो बच्चा, दिमाग खोल करके सोचिए, यहां बेटा खुद उत्कर्ष अभी रिसेसिव है, खुद बेटा उत्कर्ष रिसेसिव है, खुद बेटा वो रिसेसिव है, वो खुद पढ़ाई नहीं करना चाहता है। तो प्रवीण क्या करे, प्रवीण तो उसके एक्सप्रेशन को तो ऐसे भी छुपा देगा, प्रवीण बेटा उसके एक्सप्रेशन को तो छुपाएगा ही, डोमिनेंट रहो तब भी छुपाऊंगा, रिसेसिव रहो तब भी छुपाऊंगा। और यहां देखिए बेटा प्रवीण तभी, उत्कर्ष तभी मेडिकल क्वालिफाई करेगा, एम्स क्वालिफाई करेगा जब बेटा प्रवीण क्या हो, रिसेसिव हो, डोमिनेंट रहेगा छुपा दूंगा। तो यही 3 कंडीशन है बेटा जब वो एम्स क्वालिफाई करेगा। यहां तो बेटा खुद है उत्कर्ष बेटा रिसेसिव है, कैपिटल यू रहेगा, डोमिनेंट रहेगा तभी तो क्वालिफाई करोगे। तो अब समझ में आया सभी को इपिस्टैटिक जीन क्या होता है, और इस फिनोमेनन को कहते हैं बेटा इपिस्टैसिस। और ध्यान से सुनो, अगर रिसेसिव जीन एक्सप्रेशन को छुपाए तो उसे कहेंगे बेटा रिसेसिव इपिस्टैसिस, उसे क्या कहेंगे बच्चा, रिसेसिव इपिस्टैसिस। तो किस बच्चे को समझ में आया
इपिस्टैसिस बोलो, अब लाइफ में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। तुम बेटा मान लो ना अच्छे वाले जीन हो, तुम्हारा रूममेट बेटा इपिस्टैटिक है, वो छुपा देगा जब तक वो डोमिनेंट है। रूम में बेटा वो ताकतवर तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देगा, तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं होगा। तुम तभी एक्सप्रेस करोगे जब तुम्हारा रूममेट बेटा रिसेसिव होगा। अच्छा तुम खुद रिसेसिव हो तब क्या कर सकते हो? तो चलो किसे किसे एपिस्टैसिस समझ में आ गया। हाँ बेचारा उत्कर्ष के साथ में प्रवीण ने बहुत गलत किया है, ठीक है। हाँ रिसेसिव एपिस्टैसिस बता रहा हूं, टेंशन मत लो, रिसेसिव एपिस्टैसिस बता रहा हूं। चलिए ठीक है, अब देखो फटाफट एक और एग्जांपल लेते हैं, रिसेसिव एपिस्टैसिस। मैंने लाया पूरा एग्जांपल है बेटा, बहुत सिंपल फॉर्म में। देखिए एक जीन है बच्चा, मान लो वही उत्कर्ष वाला, ए नाम का जीन है बेटा, डोमिनेंट है। वो बनाना चाहता है बेटा ग्रे कलर, ग्रे कलर। ये माइस में देखा जाएगा बेटा, चूहे में, चूहे का स्किन कलर में देखा जाएगा ग्रे कलर, या इसी को कहते हैं बेटा एगोटी, एगोटी, एगोटी स्किन कलर, ठीक है। एगोटी बेटा, अगर बेटा कैपिटल ए नहीं है, स्मॉल ए है, तो ये बनेगा बेटा ब्लैक कलर। डोमिनेंट है तो ग्रे कलर, अगर बेटा रिसेसिव है तो स्मॉल ए बनेगा, ठीक। अब इसका रूममेट, इसका दोस्त प्रवीण बोलेगा वो जब भी बेटा स्मॉल बी रहेंगे, जब भी बेटा मैं रिसेसिव कंडीशन में रहूंगा, मेरा दोस्त रिसेसिव कंडीशन में रहेगा, मैं बेटा कलर नहीं बनने दूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा, कैपिटल ए को एक्सप्रेस नहीं करने दूंगा, स्मॉल ए को एक्सप्रेस नहीं करने दूंगा। जब भी मैं स्मॉल बी हूं, मैं एक्सप्रेशन करने नहीं दूंगा ए को ना, तो मैं उसकी कलर को एक्सप्रेस नहीं करने दूंगा, तो मैं बना दूंगा एल्बिनो, नो कलर, एल्बिनो, कोई कलर ही नहीं बनने देंगे। इसी को कहेंगे बेटा रिसेसिव एपिस्टैसिस, रिसेसिव एपिस्टैसिस। चलिए अब ध्यान से मुझे बेटा रेशियो बताइएगा, ध्यान से। कहानी उल्टा है, प्रवीण इस बार रिसेसिव है तब पढ़ाई नहीं करने देगा, पहले डोमिनेंट था तब पढ़ाई करने नहीं देता। चलिए अब हम लोग क्रॉस करते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। F2 का रेशियो पे ध्यान दीजिए बच्चा, 9 जो होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये दोनों डोमिनेंट 9, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव 3, फिर बच्चा ये रिसेसिव और दूसरा वाला बच्चा डोमिनेंट 3, और फोर्थ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी 1। चलिए बच्चा लो, रूल क्या है, बोलिए रूल क्या है। जब रिसेसिव होगा तब एक्सप्रेशन छुपाने देगा। तो यहां तो बेटा प्रवीण तो डोमिनेंट है, बी तो बेटा डोमिनेंट है, अगर रिसेसिव होगा तब एक्सप्रेशन छुपाएगा। यहां तो कैपिटल भी है, एक्सप्रेशन को छुपाएगा नहीं बच्चा, ये कैसा बन जाएगा, एगोटी। क्या बना बच्चा, एगोटी, ग्रे कलर का। सेकंड देखिए, हाँ यहां बेटा देखिए स्मॉल भी है, एक्सप्रेशन को अब छुपा देगा। रिसेसिव एपिस्टैसिस हो रहा है बेटा, रिसेसिव है, एक्सप्रेशन छुपा देंगे, तो ये बनेगा बेटा एल्बिनो, एल्बिनो। चलिए यहां देखिए थर्ड, मैं एक्सप्रेशन कब छुपाऊंगा, जब रिसेसिव हो। तो यहां तो आप रिसेसिव हो नहीं, कैपिटल भी हो, छुपाओगे नहीं, तो स्मॉल है क्या बनेगा बेटा, ब्लैक, ब्लैक। फोर्थ देखिए, फोर्थ देखिए बच्चे लोग क्या होगा, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, बताइए यहां पास, तो यहां पर देखिए, यहां पर स्मॉल ए है, तो यहां पास क्या बन जाएगा बच्चा, ब्लैक। नहीं एक मिनट, स्मॉल भी है बच्चे, यहां पर स्मॉल भी है, और स्मॉल भी तो एक्सप्रेशन को छुपाता है, स्मॉल भी बेटा एक्सप्रेशन को छुपा देगा, तो यहां पर ब्लैक नहीं बनेगा, यहां भी क्या बनेगा बेटा, एल्बिनो, एल्बिनो। तो चलिए मुझे अब बेटा रेशियो बताइए, रेशियो F2 का बताइए। हाउ मेनी द एगोटी, 9, आई थिंक कितने एगोटी बेटा, 9। हाउ मेनी द एल्बिनो, 4, और हाउ मेनी द ब्लैक, 3। तो रेशियो क्या बेटा, 9:4:3, 9:4:3 हो गया बच्चे लोग रेशियो, ठीक है। तो मेरे में से क्लियर है सभी को, कोई इश्यू नहीं है, समझ में आ गया। ये रेशियो बेटा 9:4:3 किस किस बच्चे को क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है।
प्रवीण अगर बेटा रिसेसिव रहेगा तब एक्सप्रेशन को छुपाएगा, रिसेसिव इपिस्टासिस। प्रवीण डोमिनेंट रहता तब एक्सप्रेशन को छुपाता, तो इसे कहते हैं डोमिनेंट इपिस्टासिस। तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है? एनीवन, किसी बच्चे को डाउट यहां तक? ठीक है। अभी तो बोला स्किन कलर इन माउस, माउस के अंदर में स्किन कलर का एग्जांपल तो मैं लेके चल रहा हूं, ग्रे कलर, ब्लैक कलर एंड द कौन सा हुआ बच्चे लोग, एल्बिनो। ठीक है, चलिए ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा बेटा बहुत आसान सा, इसे कहते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं और लाइफ टाइम याद रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ध्यान सुनो, दो दोस्त है बच्चा, प्रवीण और उत्कर्ष। प्रवीण को बेटा बायो बहुत अच्छा आता है, 360 में 360 मार्क्स लाता है। प्रवीण का बायो बहुत अच्छा है बेटा, नीट के एग्जाम में दोगे तो 360 में 360 मार्क्स लाएगा। ठीक है। और उत्कर्ष बच्चा, ठीक है, उत्कर्ष, उत्कर्ष का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, 360 में 360 आएंगे, 360 में 360 आएगा। तो प्रवीण को प्रॉब्लम क्या बेटा, बायो बहुत अच्छा आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 0। उत्कर्ष का क्या प्रॉब्लम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा आता है लेकिन बेटा बायो उसका 0 है। दोनों में एक चीज की कमी है, एक को बायो नहीं आता, एक को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता। तो बोलेंगे सर टॉप कब करेंगे, मेडिकल क्वालिफाई हम लोग कब करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चा। अब देखो कितना आसान मैंने कर दिया, अब ध्यान से सुनिए बच्चा। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, एक में कमी है बच्चे। देखिए अगर मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कर दी, ठीक। अब सोचिए आपका क्या आता था बेटा, 9 क्या आते थे, 9 3 3 1। ध्यान से सुनिएगा, 9 में बेटा दोनों डोमिनेंट वाले, 3 एक डोमिनेंट दूसरा प्योर रिसेसिव, तीसरा एक रिसेसिव दूसरा बेटा डोमिनेंट, चौथा स्मॉल ए दोनों के दोनों रिसेसिव। मेडिकल क्वालिफाई करना है बच्चे। ए नाम का जो दोस्त है बेटा उसके बायो में 360 में 360 आते हैं, बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है 0। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने आते हैं बेटा, 0। बी नाम का दोस्त का बच्चा 360 में 360 लाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में आते हैं 0, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब दोनों को मिला करके एग्जाम में दिया गया, चलो दोनों दोस्त साथ में बैठो और एग्जाम देकर के क्वालिफाई करो। बोलो बेटा पहले में देखो बेटा, उत्कर्ष और प्रवीण दोनों डोमिनेंट है, 360 360 720 मार्क्स बेटा, एम्स में दम टॉप कर गए, मैं तो टॉप कर गया, ये तो 720 मार्क्स आ रहे, 720 मार्क्स, ये तो टॉपर है। इसको देखो बच्चा, यहां बेटा एक दोस्त ने तो अपना काम कर दिया, बायो बना दिया बेटा, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे बेटा, 0 नंबर, रिसेसिव है, रिसेसिव है बच्चा। तो टोटल मार्क्स कितने आए, 360, डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई। तीसरा देखो, इसका फिजिक्स बायो बेटा 0, फिजिक्स केमिस्ट्री में 360 मार्क्स, डिस्क्वालीफाई। ये बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री भी 0, बायो भी 0, टोटल मार्क्स 0, डिस्क्वालीफाई। तो अब बताओ कितने बच्चे मेडिकल क्वालिफाई करेंगे? अगर कॉम्बिनेशन बनाया तो बोलेंगे सर 9:7, 9 क्वालिफाई करेगा सर और 7 डिस्क्वालीफाई करेगा। रेशियो बेटा 9:7 रेशियो हो गया बच्चा, 9:7। याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री का, एक दूसरे के बेटा कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है ना, मेरे अंदर में किसी चीज की कमी है और तुम्हारे अंदर में उस चीज का भरपाई कर दो ना, सिंपल बच्चा। कोई बेटा दो आपके दोस्त है, एक का क्या बेटा बैटिंग बहुत अच्छा आता है और एक को बेटा बॉलिंग बहुत अच्छा आता है, और दोनों अगर बेटा कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के हो गए तो भाई साहब फिर तो हो जाएगा, बहुत अच्छे इन लोग दोनों खेलेंगे। तो हो गया बेटा 9:7। तो मेरे में से सभी बच्चे को आ गया, लेकिन मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल से आप सभी बच्चे आसानी से समझ जाओगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, मैं बता रहा हूं। ये बेटा देखा जाएगा फ्लावर कलर में, कहां बेटा, स्वीट पी में। एग्जाम्पल याद रखिएगा, फ्लावर कलर,
फ्लावर कलर इन स्वीट पी, इन स्वीट पी। ध्यान से सुनिए बच्चा, ध्यान से सुनिए, स्वीट पी। यहां देखिए ध्यान से, वहां बस कहानी क्या है बच्चा, पहले देखिए ध्यान से, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर बेटा एक है आपका सबस्ट्रेट है, ये बेटा सबस्ट्रेट है। यहां पर दो जीन है बच्चा, एक का नाम है सी जीन और एक का नाम है बेटा पी जीन। दे हैव द टू जीन, सी एंड द पी। इस फ्लावर के अंदर सबस्ट्रेट आया। सबसे पहले बेटा सबस्ट्रेट जाएगा सी नाम के जीन, सी नाम का जीन है बेटा कुछ एंजाइम बनाएगा, सी नाम का जीन है एंजाइम बनाएगा। सबस्ट्रेट बेटा बनेंगे क्रोमोसोम ए, सबस्ट्रेट बनेगा बेटा क्रोमोजेन, यानी कि कलर बनाने वाला सब्सटेंस बनेगा। सी नाम के जीन ने एक एंजाइम बनाया, सी एंजाइम, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा क्रोमोजेन, कलर बनाने वाला सब्सटेंस। ये कैसा है बेटा, अभी व्हाइट कलर का। ये कैसा है बच्चा, व्हाइट कलर का। सबस्ट्रेट कैसा है बेटा, व्हाइट कलर का। अब क्रोमोजेन आगे बढ़ेगा, इसे रास्ते में बेटा एक मिलेगा पी नाम का जीन, वो एक एंजाइम बनाएगा और क्रोमोजेन कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे लोग एक सब्सटेंस में एंथोसाइनिन, यानी कलर बनाने वाले सब्सटेंस में बेटा एंथोसाइनिन, जिससे ये बनेगा बेटा पर्पल कलर। जिससे क्या बनेगा बच्चा, पर्पल कलर। तो सोच लीजिए बच्चा, पर्पल कलर बनाना है तो सी नाम का जीन भी चाहिए और बेटा पी नाम का भी चाहिए, दोनों डोमिनेंट हो तभी पर्पल कलर बनेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बस बच्चा क्रॉस करा के देखिए एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, इनटू क्रॉस कर दीजिए कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी को क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करेंगे बच्चा, रेशियो क्या आएगा, 9, मेंडल वाला 9 3 3 1। 9 में जो होंगे बच्चा वहां पर कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों डोमिनेंट वाले होंगे। 3 सी डोमिनेंट और पी बेटा रिसेसिव। 3 बेटा सी रिसेसिव और ये बेटा डोमिनेंट, और एक स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। चलिए मुझे बताइए कहां बेटा पर्पल कलर बनेगा, सिंपल सा। पर्पल कलर बनाना है, दोनों एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, दोनों डोमिनेंट जीन होगा तभी पर्पल कलर बनेंगे। तो यहां देखिए पहले में बेटा कैपिटल सी भी है कैपिटल बी है, दोनों जीन है तो पूरा रिएक्शन होगा, पर्पल कलर बनेगा, दे विल बिकम पर्पल। सेकेंड में बताइए, सी ने बेटा अपना काम तो कर दिया, क्रोमोजेन बन गए, लेकिन बेटा आगे का कहानी तो बढ़ा नहीं, आगे का बढ़ा नहीं बच्चा, तो ये क्रोमोजेन ही तक रहा, पर्पल कलर तो बना नहीं, आंसर बेटा व्हाइट। यहां देखिए बच्चा, सी नाम का जीन तो है ही नहीं, क्रोमोजेन बना ही नहीं, यहां भी क्या हो गया बेटा व्हाइट, और यहां भी क्या हो गया बेटा व्हाइट। तो रेशियो बताइए बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो क्या हुआ, 9 पर्पल और 7 हो गया बेटा व्हाइट। ये कहलाता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो चलो किसे किसे समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो मेरे में से सभी बच्चों को एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलिए ठीक है, और लास्ट एक और बता के फिर हम लोग लीव करते, एक और मुझे बताना है, ठीक है, लगभग हमारा हो गया, एक और मैं बता के लीव कर देता हूं। एक और है बच्चे लोग सप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, ध्यान से सुनिएगा, सप्लीमेंट्री जीन। देखिए नाम है बेटा सप्लीमेंट्री, एकदम सिंपल है बच्चे, एकदम सिंपल है, सप्लीमेंट्री एकदम सिंपल है। इधर देखिए, आपके पास में बुक है बेटा एनसीईआरटी, इन आपके पास में एनसीईआरटी नाम की बुक है, पढ़ाई करते हो, मेडिकल क्वालिफाई करोगे, लेकिन बेटा आपके पास में मान लो बेटा एलिमेंट्री बायो भी आ जाए, एलिमेंट्री बायो भी पढ़ लो, आपने बेटा एनसीईआरटी पढ़ा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे मुझे मालूम है, लेकिन बेटा अगर आपने मान लो बेटा आपके आगे 300 मार्क्स, बायो में कितने आ रहे बेटा केवल एनसीईआरटी पढ़ने से 300 मार्क्स, लेकिन बेटा साथ साथ अब एलिमेंट्री बायो भी पढ़ लो, कुछ सपोर्ट मिल जाएगा बेटा, सप्लीमेंट्री बुक बोलते हैं ना हम तो, क्या बोलते हैं कि एचसीआर में पढ़ लो सप्लीमेंट्री बुक है, ये बुक पढ़ लो सप्लीमेंट्री बुक है, तो बेटा तुम्हारे कैरेक्टर को नंबर को और इनहांस कर दिया जाएगा। तो 300 आ रहे बेटा, थोड़े से नंबर और बढ़ जाएंगे,
अगर दोनों आ गए बेटा, ई और एन दोनों हो गए, तो आपके नंबर अब बेटा 360 आ जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से तो नहीं आते, कुछ क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बुक से आता है। इसीलिए कहते हैं बेटा, एक जीन जो कैरेक्टर अपना शो कर रहा है उसे बेटा और आप दूसरा जीन सपोर्ट कर दे, उसे बेटा और उसके एक्सप्रेशन को बढ़ा दे, ऐसे इंटरेक्शन को कहेंगे सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो मेरे पास बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने लिया है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है तुम्हें बेटा, मैं समझा दे रहा हूं, ओनली द 1 मिनट। यहां देखो, ठीक है, एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने लिया है। देखो, तुम्हारे पास बेटा एक के नाम का जीन है, जब तक डोमिनेंट जीन है के नाम का होगा बेटा, आप बनाओगे खाकी कलर, खाकी कलर बनाओगे। के नाम का जीन क्या बनाता है बेटा? खाकी कलर, ठीक है। सीड कोट कलर होता है, सीड का जो कलर होता है ना, खाकी कलर का बनेगा। अगर बच्चा आपके अंदर में रिसेसिव है, स्मॉल के रिसेसिव वाला है बच्चा, तो खाकी कलर तो बनेगा नहीं, उसे कहते हैं हम लोग बेटा बफ कलर। जाके नेट पे चेक करना बेटा, एकदम लाइट कलर बनेगा, जिसे कहते हैं बेटा बफ कलर, हल्का येलोइश कलर, हल्का ब्राउनिश कलर बेटा, ना उसे कहते हैं बफ कलर, ठीक। अगर इसमें बेटा एल नाम का जीन आ गया, अगर बच्चा इसमें एल नाम का जीन आ गया, अगर डोमिनेंट वाला एल नाम का जीन आ गया, यानी एलिमेंट्री बायो आ गया, तो आपके अंदर खाकी कलर को और कलर प्रोवाइड करेगा, और बेटा डार्क कलर कर देगा। एल बेटा और आपके कलर को इनहांस कर देगा और डार्क कर देगा, तो क्या होगा? सप्लीमेंट इफेक्ट देगा और बेटा डार्क कर देगा, तो आपका कलर हो जाएगा बेटा चॉकलेट कलर, डार्क ब्राउन हो जाएगा, चॉकलेट कलर यानी डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। चलिए अब सिंपल सा मुझे रेशियो बताइए, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेट कीजिए, दिमाग में कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। अगर मैंने कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल एल स्मॉल एल को, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल एल स्मॉल एल को क्रॉस किया, तो मुझे बताइए बच्चा सप्लीमेंट्री में रेशियो क्या आने चाहिए? थोड़ा दिमाग चलाइए और बताइए बेटा रेशियो क्या आना चाहिए। कैपिटल ए खाकी बनाना चाहता है, लेकिन अगर कैपिटल एल साथ में आ गया, कैपिटल एल बेटा अगर साथ में आ गया, तो उसे बेटा उस कलर को सप्लीमेंट करेगा, थोड़ा बढ़ा देगा, सप्लीमेंट्री इफेक्ट, तो हो जाएगा बेटा चॉकलेट कलर। याद कीजिए, एक डोमिनेंट दूसरा भी डोमिनेंट, तो एल बेटा आ गया, के इफेक्ट को बढ़ाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा बेटा? चॉकलेट। तो 9 कैसे बन जाएंगे? चॉकलेट कलर। सेकंड बताइए, अब बताइए रेशियो क्या बनेगा? देखिए कौन बच्चा बताता है, रेशियो बताइए बच्चे क्या होगा। 9331 रेशियो बेटा किस में चेंज हो जाएगा बताइए। सेकंड क्या बनेगा? कैपिटल के अकेला है बच्चा, तो खाकी कलर बनेगा। दूसरा बेटा क्या बनेंगे? खाकी। 3 जो बनेगा बेटा खाकी कलर बनेंगे, ठीक है, 3 बेटा खाकी कलर बनेंगे। और सोचिए जहां बेटा स्मॉल के होगा, वो बेटा बनेगा बफ, वो क्या बनेगा बेटा? बफ कलर। और लास्ट में होंगे स्मॉल के, स्मॉल एल। कैपिटल एल रहता तब इफेक्ट को बढ़ाता, लेकिन बेटा कैपिटल के रहेगा तब तो खाकी के कलर को एल ने क्या किया बेटा? सप्लीमेंट किया कि चॉकलेट कलर बन जाओ। तो यहां बेटा के खुद डोमिनेंट नहीं है, तो ये भी क्या बनेगा? बफ। ये भी क्या बना बेटा? बफ। तो बफ कितने बन गए? 4, 1 बना खाकी और 9 बने चॉकलेट। तो रेशियो हो गया बेटा अगेन 9, 3 and 4। तो चलो किसे किसे समझ में आया? थोड़ा सा बच्चा है इसलिए मैंने लास्ट में पढ़ाया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, ठीक है। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, कर लोगे? ठीक है। इसी तरह से बेटा एक वर्ड आएगा जिसे हम लोग कहेंगे बच्चा एडिटिव जीन, एडिशन कर देगा, या डुप्लीकेट जीन। इसी तरह से आ जाएगा बच्चा डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। तो बस बच्चा आपको रेशियो को याद करना है, आपको बस बच्चा लोग रेशियो को याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ए नाम का है, बायो में 360 मार्क्स लाता है, बायो में 360 मार्क्स, बायो 360। बी नाम का जीन है, ठीक है, वो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना लाता है? 360 लाता है। लेकिन बेटा मान लो कि अगर बेटा बायो ए, जिसका बायो अच्छा है बेटा, उत्कर्ष बेटा एग्जाम में नहीं आया, वो बेटा डोमिनेंट नहीं है,
तो बी बोलेगा कोई नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं तुम्हारा डुप्लीकेट हूं। अगर तुम बेटा रिसेसिव हो तो मैं खुद तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम अगर आए हो डोमिनेंट हो तो अच्छी बात है, अगर तुम बेटा रिसेसिव हो तो मैं तुम्हारा डुप्लीकेट बन जाऊंगा। मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो ऐसे रेशियो जब तुम करोगे बेटा तो 15:1 आ जाएंगे। तो डुप्लीकेट जिनका आएगा बच्चा 15:1। कैसे? 9 में बच्चा कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा, दोनों अच्छे, नो इशू, 720 मार्क्स आ गए। अब बच्चा यहां पास एक में डोमिनेंट और दूसरा बेटा रिसेसिव। ए बोलेगा कोई टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारा सारा क्वेश्चन बना दूंगा, तुम्हें नहीं आता ना, चलो मैं सारा बना दूंगा, टेंशन मत लो। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बनाऊंगा, बायो भी तुम्हारे लिए बना दूंगा, 720। ओके बच्चे। तीसरा स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी बोलेगा कोई नहीं, मैं तुम्हारा डुप्लीकेट हूं, मैं तुम्हारा सारा भरपाई कर दूंगा, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा डुप्लीकेट बन जाऊंगा। और लास्ट बच्चा प्रॉब्लम कहां होगा? स्मॉल ए स्मॉल बी में। जब दोनों रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है, कोई डोमिनेंट तो है नहीं, तो कोई किसी का डुप्लीकेट तो बनेगा नहीं। तो सभी जगह पे बेटा एक्सप्रेशन करेगा और एक जगह एक्सप्रेशन रुक जाएगा, 15:1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है बच्चा, बस इतना याद हो गया आपको। बस बच्चा क्वेश्चन बनाने के दौरान में थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको 4 रेशियो याद कर लेने, बस ये याद। चलो ठीक है,